सूफियों के नाम पर मजाक हो रहा है। सूफियत जानते नहीं, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी खिलाफत नहीं मिलती। यहाँ तो भी पैसों में भटक जाना खिलाफ है। मैं कलमे की पार्टी वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पार्टी का मैं। अल्लाह की रजा चाहने के, अल्लाह को मनाने के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान करके आखिरत अगर खरीदते हो तो भी ये सौदा को सस्ता है। ना यहाँ तन जा रहा है, ना मन जा रहा है, ना धन जा रहा है, फिर भी अल्लाह वाले उस वक्त में ये पैदा भी नहीं हो रहे थे। चिल्ली पिल्ली चीची शहर में बहुत कुछ कर चुके हैं। जिगर हमारा में बहुत है। हाँ, बात दीन की थी तो दीन के हिसाब से बात कर, समझ में आ रहा, दीन के हिसाब से बात कर। RSS का सहारा लेकर के बात करें तो हम तो मोदी को भी छोड़ेंगे, उसके अब्बा को भी छोड़ेंगे। बात तो मुल्क की जब आ जाए तो किसी को छोड़ने का नहीं। मुजाहिद अली बाबा साहब, आज आपके इस खानकाह में जो है कर्नाटक के मशहूर सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा साहब आए हैं और चाहे वो आप हों या आलम पाशा हों, बेबाक तरीके से बगैर किसी खौफ के, डर के, दबाव के बात करने के लिए जाने जाते हैं। तो आज की इस मुलाकात को हम सब कैसे देखना चाहिए? मेरी आलम पाशा साहब की मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं और फोन पर भी गुफ्तगू होती है। उनके कुछ वीडियो देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस माहौल के अंदर इस तरह से आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आदमी वही है जो हक के लिए आवाज उठाता है, उसके खून के अंदर हलाल है। जिस खून में हराम आ जाता है उसकी जबान बंद हो जाती है। ये चापलूसी की बातें, एक दूसरे को संभाल कर ले जाने की बातें, सभी जो उन्हें मुनाफिक कहा जाता है। अभी पाशा साहब बोल रहे थे ट्रांसपोर्ट लाइन सब कुछ सही बात। 18 साल की उम्र से 23 साल की उम्र तक मैं 5 साल मेरे जो मामलात गुजरे हैं वो बहुत अलग है। अब क्या करूं, वो लोग भी नहीं, ज्यादा नहीं, जो गवाही दे सकते थे कि हम क्या थे और क्या हैं, क्या किए थे, ऐसे लोग मौजूद नहीं है अब इस टाइम। ये अल्लाह पाक का एहसान हुआ। सरकार हाजी अली पाक की बारगाह की बादौलत 1984 में मुझे दीन इस्लाम की तौफीक अता हुई। फिर उसके बाद बैयत होना जरूरी था, तो 1985 8वें महीने में मैं सिलसिले अबुल-उलाई में दाखिला हुआ। उसके बाद कई साल सोहबत में रहा और कई मामला देखने को मिले हिंदुस्तान भर में। फनाफिल शेख क्या है, फनाफिल रसूल क्या है, फनाफिल्ला क्या है, बखा बिल्ला क्या है, इन बातों को समझने का मौका मिला। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कुदरतन वो अलग होती हैं, तो फिर मुझे जो है जिस जगह से मुझे आना हुआ हज अली पाक से, फिर वापस मुझे वही जाना हुआ। 94 यानी कि 1994 से मेरी निस्बत वहीं से, जो कुछ मैं हूँ वहाँ के उनके कर्म से हूँ। अब इस गांव के अंदर आप आए हो तो सिलसिला अबुल-उलाई की जितनी भी बात है, ये बंदा उसका एक बहाना है। अब सन 84 और सन 85 में जब मैं बैयत हुआ तो आज की तारीख कितने हुई, 29 साल हो गए, एक कम 40 साल इस लाइन में मेरे। वो ऐसा नहीं कि भाई कुछ गए रुक गए, ऐसा नहीं। फनाफिल शेख क्या चीज है, वहां तक गए, सब कुछ हुआ। सूफीज्म क्या है मालूम है? सूफी का मतलब होता है सामने वाले को अपना कर उसके अंदर की गलीजात जो दुनिया की भरी होती है उसे साफ करने का काम सूफियत होती है। और सूफी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता है, और सूफी का मतलब भी नहीं एक दूसरे के ऊपर शिकायत करे, उंगली उठाए। सूफी का मतलब यह होता है कि अल्लाह के बंदा जब आता है तो साफ करे, उसे हल्का करे और उसे इखलास मोहब्बत सिखाए, ताकि वो इंसानियत को समझे और अल्लाह उसके रसूल की मिलके समझ करके उनके लिए काम करे। ये सूफियत में कई बातें हैं। अब आजकल का जो दौर देख रहे हैं, ना जाने कौन क्या है, पता नहीं कि हराम क्या है या हलाल। जो हलाल का होता है वो जो है बहुत सोच समझ के बात करता है, हराम का पड़ जाता है वो पूरा उल्टा ही जाता है। ये क्या समझते हैं, कुछ हाल डोल डालने से पीर फकीर हो गए, खिलाफत है। हमारे यहाँ जो आप लोग गए थे, जो दरगाह आप देख करके आए, उनके यहाँ 6-6 साल 8-8 साल दिन रात
दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी खिलाफत नहीं मिलती थी। यहाँ तो पैसों में बांटा जा रहा खिलाफत। अब ऐसी खिलाफत और ऐसे हाल चाल वाले ऐसे सूफी नो सूफी हैं, एक दूसरे पे उंगली उठाने वाले, एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले, इनके जो बताने वाले हैं ना, ये हलाल के नहीं है। हलाल के होते तो उनको खौफ होता। पंजतन, ये 3 निशान जो है पंजतन के हैं। हमारे जो 3 निशान है, हरा, काला और लाल, ये पंजतन के हैं। हम अहले बैत से कौन मोहब्बत नहीं करता, और अहले बैत के मामलात में कौन पीछे हटता है। फिर अहले बैत का माना क्या है? क्या मैं फला बोलने से होता है क्या? ये तो मोहब्बत करना, उसके राह में चलना, उसके अंदर पेश आना। समझ में आ रहा है? आप कुछ दिनों से माविया, यजीद, भाई यजीद क्या था, माविया क्या था, वो उन्होंने जाने। अल्लाह ताला तो शैतान ही को रखा है ना, फिर अल्लाह के ऊपर सब इल्जाम क्यों नहीं लगाते? फिर अल्लाह को बोलना चाहिए, शैतान को तूने क्यों पैदा किया? तो हमारे सामने शैतान को नफरत क्यों किया? अल्लाह से पूछना ना। हा? अरे भाई, जो मामिलात परवरदिगार के हैं वो हैं। नमरूद जन्नत बनाने का दावा किया, उससे भी छूट दिया। फिरौन की भी खुदाई दावा करा, उससे भी छूट दिया। फिर मनाने के लिए भी भेजा कि भाई तू मान ले, तू नहीं मैं अल्लाह बोल के। कुछ फैसले अल्लाह के होते तो अल्लाह पे छोड़ना है। उन्हें क्या था, इन्हें क्या था, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पसंद है मत मानो, अगर तुम्हें पसंद है तो मानो, नहीं पसंद है तो छोड़ो। तुमने कौन राइट दिया है? सब अल्लाह के कानून में तुम्हें टांग अड़ाने का कौन दिया कि यह सही या गलत? भाई तेरी समझ में जो आया वो कर। अगर तुम्हारे अम्मा का दूध पिलाए तो जितने गैर मुस्लिम लेकर आ सकते हो, तब के सब अल्लाह के बंदे हैं। जितने हमारे अकायद जो अहले हदीस है, तबलीगी है, बोरा है, मेहदी है, मेमन है, क्या इन सबको तुम लेकर आ सकते हो? सूफियों के नाम पर मजाक हो रहा है। सूफियत जानते नहीं। उठा लो किताबें, उठा लो कुरान, उठा लो, दिखाओ सूफियत किसको कहते हैं। सामने वाले बंदे को जो है उसे साफ करने का नाम सूफियत। उनके दिलों को साफ करो, दिमाग को साफ करो, नजर को साफ करो, उनके अमाल को साफ करो, फिर उनको अल्लाह की तरफ रुजू लेकर चलो। ये सूफियत है। सूफियत इखलास दिखाती है, सूफियत करीब करती है, मोहब्बत बताती है। यहाँ क्या सूफियत हो रही? एक दूसरे के ऊपर उंगली करने वाले कौन है होते? ये होते कौन है? जो मामला 1400 साल पहले हुआ उसके बारे में तुम्हें दखल देने का अंदाजा क्या है? अरे भाई, तुझे पसंद है मत मान, अगर पसंद है तो मान, नहीं पसंद है तो मत मान। अल्लाह के नबी के बारे में तू, उनके फैसले में तू टांग अड़ाने वाला कौन? अल्लाह के मामले में टांग अड़ाने वाला कौन है? कौन दिया इख्तियारी? होना चाहिए, रहना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। बस हमारा सूफियत का काम ही, सूफियों का काम है। देखो, मुझे एक काम करने की क्या जरूरत थी इत्तेहाद के लिए? मैं तो खानखाई आदमी हूँ। हर लम्हा कुर्बानी देना पड़ता है, शोहरत नहीं पाता इसमें। बड़े बड़े अकाबिरीन औलिया कराम कभी अपनी जबान से ये नहीं कहा कि मैं करामत बताता हूँ। सरकार गौस पाक जब जब करामत दिखाने की नौबत आई तो इस्लाम के ऊपर धब्बा आया, तब उन्होंने करामत दिखाई। गरीब नवाज जब जब करामत दिखाई तो बात थी, तो कुफार की और शयातीन की बात थी, तब उन्होंने करामत दिखाई। खुतबुद्दीन बख्तर का रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतनी बड़ी तहमत आ गई कि करंडी के सामने आकर खड़ा कर दिया, वो शाही इमाम वहां का। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये नहीं कहा कि मैंने नहीं कहा, जब तक अपने पीर को नहीं देखे, गरीब नवाज जब तक नहीं आए, उन्हें जब तक जवाब नहीं दिया, जब तक इन्होंने ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तर का मुंह नहीं खोले। क्या समझे पीरी मुरीदी को? क्या समझे सूफियत को? किसका मजाक उड़ा रहे? सूफियत का माना यह है, उठे बैठे अल्लाह की हम तो सलाह में रहता हूँ, उसकी नजर में फना लेने वाला सूफी है। अल्लाह के बंदों को एक जोड़ करने वाला सूफी है। अल्लाह के बंदों को एक अच्छी बात बताने वाला सूफी है। हा? ये कैसे सूफी है? हार लो लाल लिए कोई यूं बांट रहा खिलाफत इनके अब्बा के घर की। पहले इन लोग खुद मुरीद नहीं बने और ये खलीफे बांटने लग गए। क्या समझ रहे हैं दीन को? एक तरफ उलमा की तरफ से, कुछ उलमा ऐसे हैं उनकी तरफ से दिन को नुकसान है, कुछ ऐसे लोग हैं इनकी तरफ से दिन को नुकसान है। जब कौम परेशान है तो बीच में जादू करे वो अमलियत करने वालों का, वो कौम को लूट रहे हैं, उनका भी एक तरफ से कौम को नुकसान है।
अरे हक बात बताओ ना। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं भी बिल्डिंग है सब कुछ कर सकता था। 38 साल से मैं सियासतदानों को जानता हूँ, 38 ईयर्स। अकाबिरीन को, अकाबिरीन, बहुत से पैसे वाले भी देखा हूँ, बहुत से गुंडे रोड़े भी देखा हूँ, बहुत कुछ कर भी दिया हूँ, समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसका क्या मतलब है? कुछ लूटे हम, चाहते तो चाहे अपना खुद ही में कमा सकते थे, या फिर सियासतदानों से ले सकते थे, या फिर पैसे वालों से ले सकते थे। हम फकीर हैं भाई, हम उसकी रजा को पाने के लिए बैठे हुए हैं। बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हो सकती थी, अब है ना बड़े बड़े पीर साहब देख रहे ना, मौलवी जो बन के आया उन्हें अपने वहां घुस के औकाफ के अंदर आज कोई बता रहा 100 करोड़ की मिल्कियत बना लिया उसने, और जो बैठा हुआ वो ऐसे। अब तीन तीन लॉयर की क्या जरूरत औकाफ में? ये जो लूट है तो क्या उनकी सेव करने के लिए वो लायर है, वो चोर? जो एक इंसान एक मर्तबा औकाफ में है तो उसे बार बार उसी में रहना है, दूसरे कोई है नहीं। ये अगर पूछे तो गलत है। आलिम का मतलब क्या? कुरान को मान रहे हैं लोग? क्या बोलता है कुरान? अल्लाह की रजा चाहने के, अल्लाह को मनाने के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान करके आखिरत अगर खरीदते हो तो भी ये सौदा बहुत सस्ता है। ना यहाँ तन जा रहा है, ना मन जा रहा है, ना धन जा रहा है, फिर भी अल्लाह वाले शोहरत पाने के लिए बैठे हैं। 30 पर 9 साल से पीरी मुरीदी, बच्चे बच्चे को पूछो क्या हम हाल गुजारे हैं। 15-15 दिन, 20-20 दिन घर दे देते थे, पीर की सोबत मरते थे। हमारी बीवी बच्चे लेकर के आते, जब बुखार आती तो दिखाने के लिए मुझे। जिंदगी की तरक्की छोड़ दी है, सिर्फ एक अल्फाज 30 पर 8 साल पहले आया, पैसा तारीखी चीज है, तारीखी यानी कि अंधेरे में ले जाने वाली चीज, सबसे लात मार दिए हैं। क्या दुनिया बनाने के लिए बैठे हैं? फिर दुनिया बनाने के लिए बैठता है। पीर जो बनता है दूसरों को सजाने के लिए, संभालने के लिए, आगे भेज बढ़ाने के लिए पीर बनता है। आजकल के शोहरत वाले जिसके पीछे 10-10 आदमी हो वो पीर, जिसके कपड़े बिस्तरी नहीं टूटो। यही हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए थे क्या? यही सहाबा करम बताए थे। यही सहाबा की बात करने वाले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की बात करते हैं, क्या उनको समझ नहीं है उनके पास कितने जोड़े थे, क्या क्या था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के पास क्या था मालूम नहीं था? हजरत उस्मान गनी के पास जो अल्लाह दौलत किस तरह से लुटाते थे मालूम नहीं क्या? मौला अली मुश्किल कुशा रजी अल्लाह तआला के पास कुछ था क्या? दुनिया की कोई कोड़ी उन्होंने रखा, इसीलिए वो काला हमने लगाया। दुनिया काली है, हरा इस्लाम का है, लाल शोहदा का है, पंजतन है। क्या हम जता लेंगे हम पंजतनी है, हम अहले बैत के मानने वाले? अरे तू माना तो मैं मान रहा हूं भाई, ये मेरा अकीदा है, मैं जताने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है जता के तू ये बताना चाह रहा है कि तू कितना कमजोर है। अब जितने अल्लाह को मानने वाले हैं सब, क्या मैं अल्लाह को मान रहा हूं, मैं अल्लाह को बोल रहा हूं, ये कोई जताता है क्या? है? हर चीज इबादतें हमारे जहां से जहां तक आए हैं। अभी मैंने सुना मेरे खिलाफ भी कोई बोला है, बच्चा है अभी, वो बच्चा ने इसके पीछे कौन सी जड़ें हैं मालूम है? क्योंकि वो जड़ें हलाल की नहीं ना। वो बच्चा बेचारा पहले बहुत अच्छा था मेरे सामने आमने, पहले इज्जत भी करता था, अब वो कुछ बातें बोल रहा, बड़ा बन गया है वो। हाँ? तो आप और आलम पाशा आपके नहीं नहीं जब बाहर आते हैं तो तनकीद भी होती है और लोग जो है इस पर ये हजरत मौला अली और ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या किसी दूसरी पार्टी के हैं या इस पार्टी के हाँ हैं, भाई या इनका कोई हिडन एजेंडा है, इस तरह की बातें क्यों करते हैं? बिल्कुल, मैं कलमे की पार्टी वाला हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो पार्टी का मैं। मेरा ये रहा है कि हमारी कौम में एकता रहे, कौम खुश रहे, ये हमारा एजेंडा। समझ में आ रहा है? मैं क्या बताना चाह रहा था, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहे हैं, ये जो बातें हो रही है, चोरों को वलियां बना दिए नजर से, लुटेरे मक्के में जब होते थे लूटते थे,
तो ऐसे ऐसे डाकू हो गए। हमें तो ऐसा कोई है नहीं। दुनिया में जीने के लिए कोई ना कोई कुछ करते रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि फला फला। उस वक्त में ये पैदा भी नहीं हुए थे, चिल्ली पिंपी चीची शहर में बहुत कुछ कर चुके हैं। जिगर हमारा में बहुत है। हाँ, बात दीन की थी तो दीन के हिसाब से बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? दीन के हिसाब से बात कर रहे हैं। आरएसएस का सहारा लेकर के बात करें तो हम तो मोदी को भी छोड़े, उसके अब्बा को भी छोड़े। बात तो मुल्क की जब आ जाए तो किसी को छोड़ने का नहीं। भाई मैं मुसलमान हूं, मैं शहीद होने तैयार हूं। तुमने बताया था तनकीद होती है। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात बताता हूँ। एक जनाजा जा रहा था, सब उसकी तारीफ कर रहे थे जनाजे की। तो वो शख्स गए हजरत अली रजी अल्लाह तआला से कहा कि कितना नेक इंसान है, सब इसकी वाहवाहगिरी कर रहे हैं। तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा कि वो मुनाफिक है, जिसकी वाहवाहगिरी चल रही है ना जो जनाजे की, वो मुनाफिक है। पूछा गया क्यों? जब तक सामने वाले को तनकीद नहीं होती, जब उन्हें हक बोलता उसके ऊपर तनकीद होती है। समझ में आ रहा ना? इन्हें हक कभी बोला नहीं, इन्हें बीच का रास्ता लेके निकला, ये मुनाफिक है।